किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ऐ अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। फूलती हुई सांसें, कपकपाता हुआ जिस्म, टपकते हुए जख्मों जैसा चेहरा, चरागे आखिरी शब की तरह झिलमिलाती आंखें, लेकिन मुस्कुराहट ऐसी जैसे जलते हुए तवे की मुस्कुराहट, जैसे कांटों की बाढ़ में उलझा हुआ गुलाब का फूल, जैसे बबूल के पेड़ पर बैठा हुआ खुशरंग परिंदा, जैसे कैक्टस पर मंडलाती हुई तितली, जैसे शाखें बरहना से उलझी हुई पतंग, जैसे फसाद ज़दा शहर में इबादत गाह, जैसे पत्थर के नीचे दबा हुआ नन्हा सा पौधा, और जैसे गैस ज़दा भोपाल में किसी बच्चे की किलकारी। एक पल में सारी जिंदगी गुज़िश्ता यादों की तस्वीर से सजी एल्बम बन गई। कल रात हिंदुस्तान के लिए ऐसी ही रात थी जब एक कद्दावर अदीब के इस दुनिया से रुखसत होने पर सब कुछ यादों के एल्बम में तब्दील हो गया। अदब का एक चिराग बुझ गया जिसकी तबीयत में ताउम्र इंकिसार इस तरह थी कि वैसी फ़कीरों और दरवेशों के यहाँ भी मुश्किल से मिलती हैं। मुनव्वर राणा की इंसानी शख्सियत पर बहस कर उन्हें राजनीतिक विचारों या मजहबी खेमे में डाल देने वालों ने या तो उनकी शायरी पढ़ी नहीं है या उन लोगों को शायरी की इल्म नहीं है। मुनव्वर राणा की शायरी में सुनहरी रोशनाइयों की तहरीर नहीं है, बल्कि वो आंसुओं और तबस्सुम के मिश्रण से दिलों पर लिखी गई शायरी है। इस तरह की शायरी जो पुराना किस्सा बनकर पलकों पल को अपना सफ़र मुकम्मल करती है। सदियों बीत जाने के बाद भी ऐसी शख्सियत की ज़िंदगी का कोई वर्क, कोई हर्फ मैला दिखाई नहीं पड़ता। वो शख्स देहातों में जुगनू बनकर और शहरों में दास्ताने बनकर हमेशा जिंदा रहता है। मुनव्वर राणा की शायरी उस मुकद्दस माँ की तरह है जिसकी छाती से उबलता हुआ दूध मसलक और मजहब की कैद से आज़ाद हर नन्हे बच्चे के प्यासे होंठों तक पहुँचने के लिए बेताब है। मुनव्वर राणा वह शायर हैं जिनकी शायरी मुल्कों की जुग्राफिया नहीं जो सांप्रदायिक सैलाब में बदल जाए, बल्कि वह तो हिंदुस्तान के हर कौम के बीच की मोहब्बत है जो दिल के नहाखानों में हमेशा महफूज रहती है। उनकी शायरी इलाहाबाद का संगम है जिसे पढ़कर लगता है मानो मुद्दतों की बिछड़ी हुई बहनें मिलने पर एक दूसरे से लिपट गई हों। इसमें कोई दो राय नहीं कि अदब की दुनिया में जितने भी बुजुर्ग हैं या दुनियाए फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, उनकी कुशवों करामात से ज़्यादातर नस्ल नावाकिफ़ हैं। उन्हें नहीं मालूम कि मुनव्वर राणा जैसे शायर गज़ल के वो शादाई रहे हैं जिनकी शायरी को किसी मज़हब विशेष की शायरी नहीं कह सकते। हर वक्त पूरी संजीदगी के साथ सांप्रदायिकता के खिलाफ वो खड़े रहे और कहते रहे, एक आंगन में दो आंगन हो जाते हैं, मत पूछा कर किस कारण हो जाते हैं। राम की बस्ती में जब जब दंगा होता है, हिंदू मुसलमान सब रावण हो जाते हैं। अदब वह दुनिया है जहाँ सियासत भी आंख नीचे करके चलती है और उसे चलना भी चाहिए, लेकिन जब अदब के इस दुनिया के बाशिंदों की पहचान मजहब के आधार पर की जाने लगे तो मुनव्वर राणा जैसे शायर अपने हिस्से में बस इतना कह पाते हैं, मदीने तक में हमने मुल्क की खातिर दुआ मांगी, किसी से पूछ लो इसको वतन का दर्द कहते हैं। मुनव्वर राणा की आत्मकथा मीर आकर लौट गया में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई पहलुओं के बारे में लिखा है। वो अपनी शायरी की शुरुआती दिनों के बारे में लिखते हैं, शायरी का मुझे बचपन से शौक़ था। मेरे घर में शायर तो खैर कोई नहीं था, लेकिन मौलवी बहुत थे। मेरे दादा सैयद सादिक अली, मेरे बड़े अब्बा सैयद हकीम अब्दुल जब्बार आलमगीरी मस्जिद में इमामत करते थे। मेरे दादा कुछ कुछ शायरी करते थे और मेरे अब्बू भी इसी वजह से शायद शेर नवाज थे, लेकिन घर में कोई शायर पैदा नहीं हुआ था। बचपन में ही अगर मेरी शायराना तबीयत का अंदाज़ा ना हुआ होता तो मार बांध कर मुझे भी मौलवी बना दिया जाता। बचपन में मुनव्वर राणा को उनके दादा शेर याद करवाते थे। एक किस्सा है जिसके बारे में राणा साहब लिखते हैं, एक दिन मैं दादा के साथ बैठा था। अचानक वो कहने लगे कि मैं तुम्हें शेर याद करवाता हूँ। मैं बामुश्किल 7 साल का था। उन्होंने कहा, बेटा मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। मैंने हूबहू वैसा ही कहा, बेटा मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। बड़े जोर का थप्पड़ पड़ा। उन्होंने गुस्से से कहा, मुझे बेटा कहता है कमबख्त।
एक थप्पड़ में बड़े बड़े उस्तादों के मिसरे दुरुस्त हो जाते हैं और मेरे भी उसी उम्र में हो गए। मुनव्वर राणा माँ से कितनी मोहब्बत करते थे ये तो हम सब जानते हैं। पूरी दुनिया में वो माँ पर शेर कहने के लिए याद किए जाते रहेंगे, लेकिन उनको अपने पिता से कितनी मोहब्बत थी इसको कम ही लोग जानते होंगे। मीर आकर लौट गया में मुनव्वर राणा ने एक किस्से का जिक्र किया है। जब उन्होंने पिता के लिए एक गाड़ी खरीदी थी तो उनका रिएक्शन कैसा था। राणा साहब लिखते हैं, एक दिन मैंने सोचा अब्बू की जेन कार पुरानी हो गई है, नई कार लाई जाए तो मुमकिन है अब्बू के जिंदा रहने की उमंग बढ़ जाए। मैं कलकत्ता गया और उनके लिए एक टाटा सफारी खरीदी। किसी ने अब्बू को बताया कि चाचा आपके लिए भैया ने सफारी कार खरीदी है। अब्बू बिस्तर पर उठकर बैठ गए और बच्चों की तरह पूछा, शहर में ये गाड़ी किसी और के पास है? जब कलकत्ता से कंपनी वालों ने कार भेजी तो अब्बू डायलिसिस के लिए लखनऊ गए थे। मुझे उस दिन कवि सम्मेलन में जाना था। लोगों ने कहा कार आ गई है, इसी से कवि सम्मेलन में चले जाओ। मैंने सख्त लहजे में कहा, इसमें पहले इसके मालिक बैठेंगे, अब्बू आ जाएं तो सबसे पहले घुमाना उनको। इतना कहकर मैं रिक्शे में बैठकर बस अड्डे की तरफ चला गया। अब्बू सिर्फ एक बार उस गाड़ी में बैठ सके क्योंकि अगले ही हफ्ते अम्मी चूड़ियाँ तोड़ चुकी थीं। उसके बाद मैंने कभी उस टाटा सफारी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखी। मुनव्वर राणा ने माँ पर सबसे खूबसूरत शेर लिखे हैं। पूरी दुनिया में उनकी पहचान यकीनन माँ का मुनव्वर के तौर पर होती रहेगी, और हो भी क्यों ना, कौन उनका ये शेर पढ़कर भावुक नहीं होगा। चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी है माँ देखी है। लेकिन राणा साहब की शायरी मुख्तलिफ विषयों पर है। जब वो भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर शेर कहते हैं, वो लिखते हैं, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। वो जब देवर और भाभी के रिश्ते पर शेर कहते हैं तो लिखते हैं, ना कमरा जान पाता है ना अंगनाई समझ पाती है, कहाँ देवर का दिल अटका है भजाई समझ पाती है। जब वो मुल्क के अल्पसंख्यक का दर्द बयां करते हैं तो लिखते हैं, बस इतनी बात पर उसने हमें बलवई लिखा है, हमारे घर के बर्तन पे ISI लिखा है। सियासत की नाकामियों को लेकर जब वो शेर कहते हैं तो लिखते हैं, अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। मुनव्वर राणा के लिए शायरी कोई पेशा नहीं रही, ज़रूरत भी नहीं रही और ना ही इज़्ज़त पाने का ज़रिया रही, क्योंकि पेशे ज़रूरत और इज़्ज़त के लिए तो आदमी हराम को हलाल और जायज़ को नाजायज़ भी कर लेता है। उनकी शायरी तो उन लोगों की आवाज़ बनी रही जो संख्या में कम बेशक हों लेकिन बड़ी हिम्मत से मोहब्बत के साथ हैं, सौहार्द के साथ हैं। एक ऐसा शख्स गया है जिसके जाने से आज टैगोर की नज़्में, खयाम की रुबाइयाँ, कबीर और तुलसी के दोहे सब उदास हैं। ऐसा शख्स जो खुद को उर्दू ज़बान का तालिब इल्म कहकर यूँ खुश होता था जैसे बादशाहत हाथ लग गई हो। हुकूमत और अरबाब इख्तिदार तो मौसमों की तरह आते जाते रहेंगे, लेकिन मुनव्वर राणा का नाम अदब के माथे पर हर वक्त झूमर की तरह जगमगाता रहेगा। बहुत कम शख्स होते हैं जो फ़िरका परस्ती और नफ़रत के अंधेरों को मोहब्बत और कौमी यकजहती की मशाल जलाकर खाक कर देते हैं। मुनव्वर राणा एक ऐसी ही शख्सियत थे। बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना।